स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ 2 मीराबाई की रचना पदावली के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 2 के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अरेंज कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो सांवर के रंग राची हो, मैं तो सांवर के रंग राची। साजी सिंगार बाधी पग घुघरू, साजी सिंगार बाधी पग घुघरू। लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवर के रंग राची। गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति लई साधु की संगति। भगत रूपी भई सांची, मैं तो सांवर के रंग राची हो, मैं तो सांवर के रंग राची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन। काल ब्याल सुबाची, मैं तो सांवर के रंग राची हो, मैं तो सांवर के रंग राची। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत। और बात सब कांची, कि मैं तो सांवर के रंग राची हो, मैं तो सांवर के रंग राची। मीरा श्री गिर धरन लाल सु, भक्ति रसीली जाची। तो मैं तो सांवर के रंग राची हो, मैं तो सांवर के रंग राची। तो चलिए इसकी व्याख्या की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस पद्यांश के लिए सबसे पहले हम लोग प्रसंग देखेंगे। इस पद्यांश में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग रूप में रंग गई हैं, इसलिए संसार की वस्तु में उनका मन नहीं लगता। तो ये हो जाएगा आपका प्रसंग। व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं तो सांवर के रंग राची हो, मैं तो सांवर के रंग राची। मीराबाई इन पंक्तियों में करें कि मैं अर्थात मैं तो सांवरे अर्थात सांवले रंग के भगवान श्री कृष्ण के रंग माने मन मस्त में रांची माने घुल मिल गई। कि कवित्री मीराबाई करें कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के सांवलो रंग में पूरी तरह से डूब गई हूँ। मैं उनके जो सांवला रंग है उस पूरे रंग में इस प्रकार घुल मिल गई हूँ कि साजी सिंगार बाधी पग घुघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो सांवर के रंग राची। साजी माने संवर कर, साजी माने सजाया है सिंगार में श्रृंगार करके, बांध मिस बांध के, पग माने पैरों में, घुघरू मिस घुघरू। कि मैंने लोक लाज मिस लोक लज्जा, तजी माने छोड़कर, नाची माने नाचा। कि मैंने लोक लाज को त्याग कर और श्रृंगार को सजाकर अपने पैरों में घुघरू बांधकर अब मैं श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में लीन हो गई हूँ और अब घुघरू पैरों में घुघरू बांधकर उनका नृत्य करती हूँ, उनकी बातों को गुणगान करती हूँ, जिससे मेरी जो लोक लज्जा था कि लोग क्या कहेंगे कि एक स्त्री होते हुए भी एक भौतिक रूप से, जिसका कोई भौतिक स्वरूप न हो, उस ईश्वर से यह प्रेम करती। इस लोक लज्जा को मैंने त्याग दिया है और मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर
संवर कर पैरों में घुंघरू बांधकर अब नृत्य करती हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। यानी आगे करी कि गई कुमति, गई मीन्स चली गई, कुमति माने बुरी बुद्धि, यानी जो मेरे बुरे विचार थे, जो मेरी बुरी सोच थी वह चली गई। कहाँ चली गई? लई माने साथ, साधु की संगति, सज्जन लोगों के साथ साथ रहने से। संगति माने साथ साथ रहना, सज्जन लोगों के साथ साथ रहने से जो मेरी बुरी संगति थी वह दूर चली गई, समाप्त हो गई। भगत रूप भई साची, और अब भगत माने भक्त के रूप में, भई माने हो गई, सांची माने सच्ची। और इस जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम और भक्त है, जो मेरी भक्ति है, यह एक सच्चे भक्त के रूप में समाहित हो गई है, मिल गई है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाची। गाय गाय मिस गा गा, हरि के गुण, ईश्वर के गीत, निस दिन माने प्रतिदिन। अब आगे कवित्री मीराबाई करें कि मैं ईश्वर के गीत को प्रतिदिन गा गा कर काल ब्याल सुबासी, यानी जो काल रूपी सर्प है, ब्याल माने सर्प, काल माने काल, सु माने के समान, बाँची माने बच गई, यानी जो काल रूपी सर्प है जिससे मेरी मृत्यु असंभव है, जिससे इस मैं मोह माया रूपी संसार से दूर होना चाहती हूँ, ये काल रूपी सांप से मैं बच गई हूँ, क्योंकि मैंने ईश्वर के नामों का स्मरण किया है और मैं ईश्वर के ईश्वर के रूप में मन मस्त हो गई, ईश्वर में पूरी तरह घुल मिल गई हूँ। तो अब क्या होता है? उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। उन बिन मिस उनके बिना सब जग, सारा संसार, खारो मिस खारे जल के समान लगता है। यानी अब भगवान श्री कृष्ण के अलावा मुझे सारा संसार एक खारे पानी की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि कोई स्वाद ही नहीं रह गया, मेरा सारा आनंद जो था सब नष्ट हो गया है। और बात सब कांची, कि मैं तो सांवर के रंग रांची। और बात, और सभी बातें, सब मिस सभी, कांची मिस कच्ची लगती हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना सारा संसार जो खारे जल के समान प्रतीत होता है। और जो सभी बातें हैं कि लोग क्या कहेंगे कि एक स्त्री होते हुए भी एक भौतिक जिसका कोई भौतिक रूप न है उससे प्रेम करती है, इस लोक लज्जा, ये जो है ये सब मुझे कच्ची प्रतीत होती है, इसका कोई अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा है। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भक्ति रसीली जाची, कि मैं तो सांवर के रंग रांची। आगे मीराबाई करें कि मीरा श्री गिरधरन लाल सु, कि अब मीरा करें कि मेरे तो श्री गिरधरन लाल, यानी मेरे तो भगवान श्री कृष्ण के समान कोई दूसरा नहीं है। मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण न्यौछावर कर दिया है। अब मैं उनके भक्ति और प्रेम में पूरी तरह से घुल मिल गई हूँ। भक्ति रसीली जांची, और उनके इस प्रेम भक्ति में मिलकर अपने भक्ति और प्रेम रूपी रस के आनंद को महसूस कर रही हूँ, प्रतीत कर रही हूँ। तो इस पद्यांश के लिए काव्यगत सौंदर्य अलंकार में रूपक और अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है, रस में भक्ति और शांत रस। ठीक है दोस्तों, जो और पिछले वीडियो में हमने काव्यगत सौंदर्य बताया था वो सभी काव्यगत सौंदर्य इसमें भी रहेंगे, तो उसको हम नहीं चर्चा करेंगे। जो सिर्फ परिवर्तित होगा उसके बारे में आपको आगे बताते जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई हो, मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई, आपनो न कोई। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करिए कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई। संतन ढींग बैठी बैठी,
संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई हो, लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली होई हो, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली होई हो, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली होई। अब तो बेल फैल गई है, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, भक्ति दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो इस पद्यांश में सबसे पहले प्रसंग देखेंगे। इस पद्यांश में मीराबाई एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं और संसार के सारे नाते तोड़कर, लोकलाज को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद को ले रही हैं। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। चलिए व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से हमने इस पाठ का पाठन किया है, आप पूरे पाठ को इसी तरह अध्ययन करेंगे। आप इस पद्यांश को जितना संगीतात्मक के साथ, लय के साथ, सुर ताल के साथ पढ़ेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे और आपको एक आनंद आता जाएगा। तो सभी पद्य के सभी पाठों को इसी तरह आप सुरताल, लय, गति एवं संगीतात्मकता के साथ अध्ययन करें। चलिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। आगे कवित्री मीराबाई कह रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी मेरे तो भगवान श्री कृष्ण है, दूसरो न कोई, उनके अलावा मेरे इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। आगे कि जाके सिर, कि जिनके सिर पर मोर मुकुट, मैंने मोर का मुकुट होगा, मेरो पति सोई, वही मेरे पति होंगे। यानी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के सिर पर मोर का मुकुट होगा वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब यहाँ कवित्री मीराबाई एक बहुत बड़ी बात को कह रही हैं, तो ध्यान से देखिए। तात मिस पिता, मात मिस माता, भ्रात मिस भाई, बंधु मिस भाई, आपनो न कोई, अपना न मिस नहीं, कोई मिस कोई। वे कह रही कि मेरा तो, मैं पूरी तरह श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में लीन हो गई हूँ, इसलिए अब ना ही मेरा कोई माता है, ना कोई मेरे पिता है, ना कोई मेरा भाई है, अर्थात मेरा कोई भी अपना नहीं है। यदि कोई अपना है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई। छाड़ी दई मैंने छोड़ दिया, कुल माने कुल की कहानी माने मर्यादा, मैंने अपने कुल की जो मर्यादा थी मैंने उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, जिसे जो कहना क्या कहेगा, मैंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई हो, लोक लाज खोई। संतन माने साधु संतों के बीच, सज्जन लोगों के बीच, ढींग मीस पास, यानी सज्जन लोगों के पास बैठी माने बैठ कर। लोक लाज खोई, यानी मैं सज्जन लोगों के पास बैठ कर श्री कृष्ण की भक्ति का गान करने लगी, जिससे मेरी जो लोक लाज थी वह भी नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। कि मुझे लोग क्या कहेंगे कि एक स्त्री होते हुए दूसरे भौतिक, जिसका कोई भौतिक रूप न हो, उससे अब प्रेम कर रही। इस लोक लाज को मैंने खो दिया। क्या हुआ आगे? अंशुवन जल सींची सींची
प्रेम में बेली होई हो, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम में बेली होई। आगे कवित्री मीराबाई कह रही कि जिस प्रकार एक पौधे को लगाया जाता है तो उसमें जल देने की अत्यंत आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कि मैंने भी प्रेम रूपी एक बेली बोई है, एक बेली लगाई है, लेकिन अंशुअल जल सींच, लेकिन मैंने उसे जल के रूप में अपने आंसुओं को दिया है, अर्थात मैंने जल के रूप में अपने आंसुओं से उस प्रेम की बेली को सींचा है, जिसके कारण मैं पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हूँ। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो बेल फैल गई। आगे करें कि अब तो ये जो मेरा बेल रूपी पौधा था वह पूरी तरह से फैल गया है, आनंद फल हुई, अब वो आनंद के फल ही प्रदान करेगा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई हूँ और अब उनके विचारों को मैं चारों तरफ फैला रही हूँ, गीतों के माध्यम से मैं उसका आनंद ले रही हूँ। भगति देखी राजी हुई, भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। आगे कहीं भक्ति देखी राजी हुई माने घुल मिल गई, यानी मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर मैं उनके प्रेम और भक्ति में पूरी तरह से राजी हो गई, घुल मिल गई। परंतु जगत देखी रोई, यानी जब संसार को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये संसार जो किसी भी ईश्वर के बारे में ध्यान नहीं देता, वह कितना तुच्छ संसार है, इस दृश्य को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई हो, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। कि दासी मीराबाई कह रही कि लाल गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण के अलावा तारो अब मोई, मेरा कोई दूसरा नहीं है, मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हूँ और मैंने उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्हें अपना पति मान लिया है। तो दोस्तों ये रहा पद्य पाठ 2 मीराबाई की रचना पदावली। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।